तो अगर आपको लगता है कि आईटी या कोडिंग में जॉब नहीं लग रही है, आपके लिए नहीं बना है, एचआर मैनेजमेंट में जा सकते हो। बहुत से लोग आईटी में ही लगे पड़े हैं, तो नहीं, आप थोड़ा अलग भी करियर पाथ चुन सकते हो। एचआर से रिलेटेड हर एक कंपनी में रोल होता ही है, कंपटीशन ज़्यादा हो गया है आजकल। सो देखो, मैं बात कर रहा हूँ एचआर मैनेजमेंट के रिलेटेड। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। देखो, मैं आज एक ऐसे करियर ऑप्शन के बारे में बात करने जा रहा हूँ जहाँ पे कंपटीशन कम है, प्लस जॉब लगने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग ऐसे चीज़ें चुन लो जहाँ पे जॉब एक है बट जाने वाले उस चीज़ के पीछे लगे 1000 लोग हैं। तो ठीक है, वैसे वहाँ आप कर सकते हो, बट वहाँ पे जॉब लेना भी इतना आसान नहीं है। आईटी की ही बात कर रहा हूँ मैं, आईटी डेटा साइंस, वहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा हो गया है आजकल। इसीलिए मैं एक ऐसे करियर ऑप्शन के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ पे आप थोड़ा इजीली जॉब ले सकते हो, कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं है। सो देखो, मैं बात कर रहा हूँ एचआर मैनेजमेंट के रिलेटेड। एचआरएम, जो भी एचआरएम स्किल्स अगर आपके अंदर होंगी, तो एचआर से रिलेटेड हर एक कंपनी में रोल होता ही है। इवन एक नहीं, बहुत सारे रोल्स होते हैं एचआर से रिलेटेड। जितनी बड़ी कंपनी होती है उतने ज़्यादा एचआर से रिलेटेड एम्प्लॉयज होते हैं और हर एक कंपनी में होते हैं। देखो, करियर ऑप्शन से एचआर मैनेजमेंट में क्या क्या हो सकते हैं, तो एचआर एसोसिएट बन सकते हो आप, एचआर रिक्रूटर बन सकते हो आप, एचआर असिस्टेंट बन सकते हो आप, एचआर एनालिस्ट बन सकते हो आप, एम्प्लॉय रिलेशंस मैनेजर बन सकते हो आप। इसके अलावा भी एचआर से रिलेटेड बहुत सारे रोल होते हैं, बट ये मेजर रोल्स हैं, इन्हीं से एसोसिएटेड वो सारे रोल्स भी होते हैं। अब एचआर मैनेजमेंट आपको सीखना कहाँ से चाहिए, लाइक कहाँ कैसे सीख सकते हो। देखो, जो एमबीए बीबीए करता है उनको थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि एचआर मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे जाते हैं, कैसे जॉब लेनी है। बट अगर आप उस बैकग्राउंड से नहीं हो, आप एक ये कोर्स है इंटर्नशाला का, ये प्लेसमेंट गारंटी कोर्स इन्होंने प्रोवाइड कर रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट, ठीक है, गारंटीड प्लेसमेंट। देखो, ये 3 मंथ्स का प्रोग्राम रहने वाला है। ज़्यादा देखो, यही मैं बता रहा था कि इनमें ज़्यादा चीज़ें आपको उतने ज़्यादा एक्सपर्ट भी नहीं बनना है और जॉब लेना भी थोड़ा ईजी है। तो 3 महीने का ही कोर्स है, फीस 32,000 है, 100% रिफंड इफ यू नॉट हायर्ड। देखो, 100% रिफंड मैं सब जगह बोलता हूँ, नहीं है हर जगह, ठीक है, आपके एफर्ट पे डिपेंड करता है। और प्लस कुछ कंडीशंस होती हैं, कोर्स कंप्लीट करना है। इंटर्नशाला एक इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म है, राइट। तो यहाँ पे इनके पास बहुत सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं, बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स यहाँ पे पोस्ट करी जाती हैं, तो वो आपको वहाँ से भी हेल्प कराता है। तो मतलब आप एक कंसिडर कर सकते हो बाकी इंस्टीट्यूट के जगह, यहाँ पे वो सारी चीज़ों में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि खुद ये यहाँ पे कंपनीज इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म है, तो इंटर्नशिप और जॉब ओपनिंग्स डालती हैं। देखो, एचआर से रिलेटेड ना, ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड इतने आपको कोर्सेस नहीं मिलने वाले, इतने इंस्टीट्यूट हैं भी नहीं। इतना जो बहुत टाइम से रन कर रहा हूँ मैं, ये जो कोर्स है ना, काफ़ी दिनों से रन हो रहा है। इवन बहुत सारी कंपनीज यहाँ से हायर करती हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज से जो भी एम्प्लॉयज़ मैन पावर चाहिए होती है, बहुत सी कंपनीज इंटर्नशाला से हायर करती है। देखो, ये जो लर्नर्स हैं ना, ये सभी प्लेस हो चुके हैं इसी कोर्स से, ठीक है। अब इन सभी को आप सर्च कर सकते हैं, इनसे बात भी कर सकते हो, और ये सारे करियर ऑप्शंस मैंने आपको बता दिया। अगर बात करें यहाँ पे एक्चुअल में आप सीखोगे क्या, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज तो बोल देते, इसमें सिखाया क्या जाता है। देखो, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में मैन पावर प्लानिंग, जॉब एनालिसिस होती है, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन कैसे किया जाता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है, कोई इंप्लॉय हायर होता है तो उसकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का, ये सारी चीज़ों का मॉनिटर करना होता है, मैनेज करना होता है एक एचआर को, ठीक है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, एम्प्लॉय इंगेजमेंट एंड एचआर ब्रांडिंग होती है, इंट्रोडक्शन टू एचआर एनालिटिक्स, एचआर का एक एनालिटिक्स होता है, वहाँ पे आपके एचआर से रिलेटेड चीज़ें होती है। देन एडवांस ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें होती है, ये सारी एडवांस में चीज़ें, बिजनेस, आपको बिजनेस का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। देखो, अगर कोई बीबीए एमबीए बैकग्राउंड का बंदा है तो उनके लिए मतलब एक प्रिफर्ड फील्ड होती है, ठीक है, उनको जॉब मतलब इतना दिक्कत नहीं होती। देखो, प्राइवेट इंडस्ट्री, अगर प्राइवेट कॉलेज से आपने जॉब कर रखा है एमबीए बीबीए, तो वो प्लेसमेंट तो प्रोवाइड करते हैं नहीं, प्लस वो कुछ सिखाते भी नहीं है, केवल डिग्री के नाम पे। अगर आपको रियल में स्किल्स चाहिए तो यहाँ से वो आपको रियल में स्किल्स मिलेगी, प्लस प्लेसमेंट सपोर्ट भी मिल रहा है, इजीली आपकी जॉब वगैरह भी लग जाएगी, ठीक है। प्लस एडवांस एक्सेल, देखो, अब डेटा एनालिस्ट वगैरह बनते हो तो वहाँ पे भी एक्सेल चाहिए होता है, यहाँ पे भी एक्सेल चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ भी होता है एनालिसिस, यहाँ भी करना होता है। एनालिसिस पहले भी होता था, अभी ये रोल्स आ गए हैं। ये एडवांस एक्सेल भी चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ें एडवांस एक्सेल में डेटा मेंटेन करना पड़ता है। बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स आपको चाहिए, तो देखो, कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपको यहाँ पे अच्छे से कराया जाता है, कि ऐसा नहीं कि मतलब आपको केवल दिखाया जा रहा है। प्लस लाइव प्लेसमेंट बूट कैंप पे आपको सारी चीज़ें कराई जाती है, स्टडी बोनस, स्टडी मटेरियल जो भी है, फुल कोर्स रिवीजन भी कराया जाता है, फुल कोर्स का डाउट सॉल्विंग है, ठीक है, इंटरव्यू सिमुलेशन है,
10+ इंडस्ट्री लेवल केस स्टडीज़ आपको कराई जाती, मॉक इंटरव्यूज़ है, ठीक है, लाइक ATS फ्रेंडली रिज्यूमे हो गया नौकरी, और लिंक्डइन की प्रोफाइल आपकी बनवाई जाती है, ठीक है। 2 गेस्ट लेक्चर हैं, गेस्ट लेक्चर्स भी यहाँ पे आते हैं, और पावर BI और एक्सेल में भी आपको एडवांस चीज़ें सिखाई जा रही है, मास्टर कराया जा रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे चैट GPT से रिलेटेड भी थोड़ा बहुत चीज़ें आपको सिखा दे रहे हैं लोग। तो देखो, ये टोटल टूल्स और स्किल्स आप बोल सकते हो कि HR एनालिटिक्स, HR ब्रांडिंग, HRIS, एम्प्लॉय इंगेजमेंट, सैलरी स्ट्रक्चर, रिक्रूटमेंट, एक्सेल, चैट GPT, ये इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें सिखाई जा रही है। 3 मंथ्स का कोर्स है, प्लस आपको यहाँ पे प्लेसमेंट सपोर्ट है, प्लेसमेंट आपको दिलवाने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। गारंटी लिखा है, बट देखो मैं गारंटी हर चीज़ का नहीं मानता, क्योंकि मुझे पता है हर एक इंस्टीट्यूट के बारे में, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो मेंटर्स हैं, मेंटर्स के बारे में आप देख सकते हो, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स हैं इनके पास, और ये कोर्स बहुत दिनों से चला रहे हैं ये लोग, ऐसा नहीं है, बहुत दिनों से चला रहे, बहुत लोग की जॉब इन्होंने HR कोर्स के बारे में लगवाई है, ठीक है। यहाँ पे जो इनका सैलरी रहने वाला है, सैलरी रेंज आपका 3.6 LPA टू 14 LPA रहने वाला है। तो एक डिसेंट सैलरी है आपका, अगर आप फ्रेशर हो तो एक डिसेंट सैलरी मानी जाती है। इवन IT में भी इसी रेंज में भी सैलरी मिलती है शुरू में। जैसा मैं बोल रहा था, बहुत सारे और भी चीज़ें होती है और रोल होते हैं। तो एसोसिएट रिक्रूटर, असिस्टेंट, रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है, एक उसको टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर भी होता है, HR कंसल्टेंट होता है, पे रोल स्पेशलिस्ट होता है। मैं वही बता रहा था कि HR में बहुत सारे रोल होते हैं। मैं इंडस्ट्री में हूँ तो मुझे पता है कि HR में कितने रोल है, बहुत सारे रोल डिफाइंड होते हैं, और बहुत मतलब उसमें बहुत सारी हायरिंग भी होती है। बहुत से लोग इधर उधर स्विच करते रहते हैं, तो मतलब वैकेंसी खाली हो जाती है, ठीक है। तो मतलब एक है कि अगर एक बार आपको एक्सपीरियंस हो गया, आप इंडस्ट्री में चले गए, तो इवन हायर लेवल तक आप जाने के चांसेस आपके होते हैं। ये HR लोग का मतलब काफ़ी अच्छा कनेक्ट होता है पूरी हायरार्की से, पूरे जो भी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट होती है उनसे बहुत अच्छा कनेक्ट होता है HR। आपका यहाँ पे ग्रोथ भी आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे वहाँ पे काम कर रहे हो, उस पर आपका ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। और जॉब रेडी आपको 3 मंथ्स में बना रहे हैं। बाकी सारे ये FAQs है, आप देख लेना, प्लस थोड़ा बहुत अपनी रिसर्च करना, प्लस यहाँ पे ये लोग सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं स्किल इंडिया का, और प्लस खुद का सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी इस सर्टिफिकेट मतलब उतना मैटर नहीं करता जितना स्किल्स करता है। अगर आपके पास स्किल्स है तो सर्टिफिकेट देखा जाता है, अगर स्किल्स नहीं है तो कोई मतलब नहीं। तो ये सारी चीज़ें, ये कुछ रिव्यूज़ हैं, इनसे आप कनेक्ट कर सकते। देखो यहाँ पे लिंक्डइन में इनकी प्रोफाइल दी है, आप यहाँ पे क्लिक करके जा भी सकते हो लिंक्डइन में, अपना थोड़ा यहाँ पे डिटेल्स दे देना, आपको मिल जाएगा। बाकी ये और सारी चीज़ें आप डिटेल में सीख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इस पेज पे आ जाना और सारी डिटेल्स देख लेना, पढ़ लेना, और खुद की ये सारे कंडीशंस, जॉब गारंटी की कंडीशंस भी पढ़ लेना। जितने भी लर्नर्स प्लेस हो चुके हैं उनसे बात कर लेना, उसके बाद आप ये कोर्स में डिसीजन लेना, ठीक है। तो ये मुझे एक अच्छा लगा कि आप HR मैनेजमेंट में जा सकते हो। बहुत से लोग IT में ही लगे पड़े हैं, तो नहीं, आप थोड़ा अलग भी करियर पाथ चुन सकते हो। अगर आपको लगता है कि IT या कोडिंग में जॉब नहीं लग रही है, आपके लिए नहीं बना है, उतना एडवांस अपने आप को नहीं कर पा रहे हो, देखो बहुत मेहनत करनी होती है हर फील्ड में, तो ये फील्ड भी आप चुन सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।